उत्तराखंड में इन दिनों हरदा की काफल पार्टी काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। काफल पार्टी के जरिए कांग्रेस स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का दावा कर रही है। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का भी एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी काफल को अपनी चुनावी रणनीति में जोड़ लिया है। कैसे, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरदा के बाद काफल पर बीजेपी का फोकस। काफल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का दावा क्या 2027 के चुनाव की रणनीति का है हिस्सा? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों अपनी काफल पार्टी को लेकर हरदा सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन इस रेस में अब बीजेपी भी आ गई है। दरअसल हरीश रावत ने जब से काफल पार्टी का आयोजन करना शुरू किया है, तब से न सिर्फ कांग्रेसियों के बल्कि भाजपाइयों के भी कान खड़े हैं। यही वजह है कि अब काफल की बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच से करते हुए नजर आए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के काफल की तारीफ की है और इसे बढ़ावा देने की बात कही है। हाल के एक बयान में उन्होंने देहरादून में कहा कि उनकी पत्नी साधना सिंह उत्तराखंड से केवल 2 चीजें मंगाती है, काफल और पहाड़ी नमक। उन्होंने काफल को उत्तराखंड की खास पहचान बताते हुए इसके प्रचार और मार्केटिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। काफल जैसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से उत्तराखंड के किसानों और काश्तकारों को आर्थिक लाभ भी होगा। मैंने भाभी कहा था, यहाँ भी करूँ कि हमारी श्रीमती जी ने कहा कि मैं तो मड़ुआ ही खाऊंगी और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये चीजें इतनी हैं कि वैज्ञानिक इन पर रिसर्च और शोध और करें। इनका उत्पादन कैसे, मड़ुआ का उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसके लिए और अच्छे बीज बनना चाहिए ताकि उसकी पैदावार भी बढ़े और उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग की भी जरूरत है। तो उसकी मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, मोटे अनाज पर आधारित और जितनी फसलें हमारी है उसको संरक्षित करके उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करके बेचना पड़ेगा। मैं दावा करता हूं उत्तराखंड के किसान भाइयों, देश नहीं दुनिया में धूम मचा देगी हमारी ये फसलें। काफल जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक रसीला और औषधीय गुणों से भरपूर जंगली फल है, हरीश रावत की पार्टियों का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। हाल ही में हरीश रावत ने देहरादून और हल्द्वानी में काफल पार्टियों का आयोजन किया था, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इन सभी उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से ही ये पार्टी आयोजित की जा रही है। देखिए, ये करना पड़ेगा। हम गेहूं की बात करते हैं, हम धान की बात करते हैं, हम गन्ने की बात करते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य जिन चीज़ों को लेकर बना उसके हिसाब से देखें तो हमको हिसालू की बात करनी पड़ेगी, हमको काफल की भी बात करनी पड़ेगी, हमको आड़ू, पुलम, खुमानी के साथ साथ सेव की बात भी करनी पड़ेगी, माल्टे की बात करनी पड़ेगी, मडवे, झुंगरे की बात तो करनी ही पड़ेगी। भाई, गाँव के जो लोग हैं जिनकी ये सोच थी कि उत्तराखंड बनेगा तो हमारा विकास होगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी, उनकी ओर को हम कहाँ देख रहे हैं? एक तो वैसे ही नौकरियाँ नहीं हैं, एक हमारे पास ताकत थी जो फौज में भर्ती होते थे वो भी अब अग्निवीर योजना लाके ख़त्म कर दिया। तो हमारे को अपने उत्पादों को बढ़ाने के लिए, उनके मूल्य वर्धन के लिए, उनको मार्केट प्रदान करने की ओर को कदम बढ़ाने होंगे। रावत जी का तो ठीक है, उन्होंने शुरुआत कर दी। आज मडवा काफ़ी बड़ी कीमत में बिक रहा, आज हमारी गेठी अच्छी कीमत में बिक रही, लेकिन जिसकी सरकार है वो केवल बात क्यों कर रहा है? वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पहाड़ी उत्पादों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा की माने तो हरीश रावत केवल अपनी राजनीति बचाने के लिए पहाड़ी उत्पादों का सहारा लेते हैं। जहां कांग्रेस के आदरणीय हरीश रावत जी अपने सिर्फ राजनीतिक स्टंट के तहत अपने आप को उसको आगे रखते हुए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करें, चाहे हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की बात करें, या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काफल और उत्तराखंड के उत्पादों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने उसको प्रोत्साहित करने का जो एक प्रेरणा दी है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह से आगे आते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य का सौभाग्य है। हरीश रावत वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत समय समय पर पहाड़ी उत्पादों के साथ लोगों के बीच जाकर पार्टी करते हुए नजर आते हैं। अब केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही है। ऐसे में आने वाले समय में देखना ये होगा कि सरकार पहाड़ी उत्पादों की मार्केटिंग के लिए क्या कुछ बेहतर पॉलिसी लाती है या फिर काफल सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।